मिडिल ईस्ट के बवाल में दुनिया के सबसे खतरनाक आदमी की एंट्री हो गई है। उसकी तस्वीर हमारे पीछे, किम जोंग उन। और अब ये चिंता का विषय है, क्योंकि जब तक केवल ईरान, इजराइल, गाजा में बवाल चल रहा था तब तक ठीक था, लेकिन किम की एंट्री का मतलब है कि बवाल बढ़ना तय है। और बवाल कहां तक जा सकता है इसका कोई विश्लेषण नहीं कर सकता। जो आदमी केवल अपनी तस्वीर टेढ़ी होने पर आदमी को सूली पर टंगवा देता हो अपने देश में, उस आदमी की युद्ध की एंट्री पर क्या होगा आप ये समझ लीजिए। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि किम की एंट्री मिडिल ईस्ट के युद्ध में हो रही है, वो इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि नॉर्थ कोरिया ने अपना डेलीगेशन भेजा है। कहां? ईरान ने। और इससे अमेरिका भी घबराया होगा, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि नॉर्थ कोरिया का जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है वो सॉलिड फ्यूल पर है, और अगर ये टेक्नोलॉजी ईरान को मिलता है तो इससे अमेरिकी हितों को खतरा है। कहां? मिडिल ईस्ट में भी और अमेरिका में भी, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि किम की एंट्री अब मिडिल ईस्ट में हुई है। और अभी अभी यह भी खबर है कि इजराइल ने राफा में, गाजा में जो लोग रह रहे हैं, वहां फिलिस्तीनी रह रहे हैं, उनको यह कहा है कि आप राफा छोड़ के चले जाओ। आप मिडिल ईस्ट का सिनारियो समझो, वहां के जो मैथमेटिक्स है, वहां का क्या गणित बन रहा है, जो समीकरण है वो आप समझिए कि एक तरफ तो किम जोंग उनके लोग कहां हैं? ईरान में। दूसरी तरफ क्या है? दूसरी तरफ इजराइल ये कह रहा है पैच। दूसरी तरफ इजरायली सेना ने राफा में अल्टीमेटम दे दिया कि लोग खड़ो, और इस पर इजरायली कैबिनेट ने मुहर लगा दिया है। राफा के इन्वेंशन पर इजरायली कैबिनेट की मुहर है। अगले कुछ घंटों में राफा में एंटर करने जा रही है इजरायली फोर्स। अमेरिका, रशिया, दुनिया भर के देशों ने तमाम कोशिश कर ली कि कैसे भी बेंजामिन नेतन्याहू को रोका जाए राफा में घुसने से। यूएन में भी तमाम जो बातचीत होनी थी हो गई, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी आर्मी नहीं रुक रही है। और अब यहां से मामला और एस्केलेट हो सकता, क्योंकि एंट्री हुई है किसकी? दुनिया के सबसे सन की तानाशाह किम जोंग उन की। किम और ईरान के बीच अगर कोई पैक्ट होता है, कोई सैन्य समझौता होता है, कोई ऐसी डिफेंस डील होती है, तो मिडिल ईस्ट के सिनारियो बिल्कुल बदल जाएंगे, और यह दुनिया के लिए सही संकेत नहीं है। आपको ये की प्लेयर्स जरूर लग रहे हैं, कौन कौन? जो बिडेन, बेंजामिन नेतन्याहू, ईरान और पुतिन। लेकिन इसके पीछे कुछ लोग हैं, जिसमें चीन के शी जिनपिंग पकड़ लीजिए, और अब तो बिल्कुल सामने आ गए हैं कौन? किम जोंग उन भी। तो अब मिडिल ईस्ट में माहौल और भी बिगड़ने वाला है। इजरायली आर्मी राफा में घुसने वाली है। राफा का क्या सिचुएशन आप ये समझ लो, ये पूरा गाजा स्ट्रिप है छोटा सा, इसकी पूरी लंबाई ही 40 किलोमीटर है। 1.5 घंटे में राफा से लेकर गाजा का जो नॉर्दर्न बॉर्डर है वहां तक की दूरी तय की जा सकती है। और इस पूरी दूरी में जो है पहले करीब 22 लाख लोग रह रहे थे। अब चूंकि मैंने पहले भी आपको वीडियोस में बताया कि जब नॉर्थ गाजा से अटैक शुरू हुआ इजरायली आर्मी का, तो लोग यहां से चल चल के अब यहां तक आ गए हैं, राफा तक। राफा जहां पहले की आबादी 2.5 लाख के आसपास थी, अब केवल राफा में 15 लाख लोग रह रहे हैं। इजरायली सेना यह कह रही है राफा में फिलिस्तीनियों से कि आप यहां के बाहर जो हमने टेंट सिटी एक बसाई है, टेंट सिटी कितने इलाके में मत पूछिए, वो ठीक वैसा है कि एक 1 BHK बेडरूम में आप कह रहे हो 200-300 लोग रहेंगे, उस तरह की स्थिति है। टेंट सिटी में कह रहे हैं कि ये 15 लाख लोग चले जाएं, और ये 15 लाख लोग जो हैं इसमें से 6 लाख केवल बच्चे हैं। और लेकिन इजराइल ये मानने को तैयार नहीं है। बहुत कोशिश हुई दुनिया भर के देशों से। इजरायली फोर्स और बेंजामिन नेतन्याहू ये कह रहे हैं कि हमास की जो आखिरी यूनिट है, हमास की जो आखिरी बटालियन है, वो यहीं पर छुपी हुई है, और हम राफा में इन्वेट करेंगे। उनकी कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया इन्वेंशन को, यानी बॉर्डर पे पहुंच गई है। इजरायली फोर्सेस लगातार 1 लाख से ज्यादा लोगों को वहां से निकाल भी चुकी है और टेंट सिटी में पहुंचा चुकी है। जो लोग जाने को तैयार नहीं, उनको कहा जा रहा है या तो आप निकलिए, नहीं तो इजरायली सेना की कार्रवाई बस शुरू ही होने वाली है। यह पूरी कहानी मिडिल ईस्ट की लगातार बदलती हुई। आप राफा में रह रहे लोगों की हालत ये समझिए कि यहां ये है छोटा सा इजराइल। मैं पहले भी आपसे बता चुका हूं कि पूरा का पूरा इजराइल लगातार इस्लामिक देशों से घिरा पड़ा है, लेकिन कोई भी देश, कोई भी मुस्लिम देश, जो लोग गाना गा रहे हैं ना कि मुसलमानों को बचाओ, गाजा में फिलिस्तीनियों के साथ गलत हो रहा है, वो मुस्लिम देश अपने दरवाजे खोलने को तैयार नहीं है। सऊदी अरब जगह देने को तैयार नहीं, इजिप्ट जगह देने को तैयार नहीं, जॉर्डन जगह देने को तैयार नहीं, सीरिया, लेबनान,
कोई जगह देने को तैयार नहीं। बस ये लोग गाना गा रहे हैं, गाजा के नाम का जो विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं, फायदा लेते हैं, लेकिन फिलिस्तीनियों को अपने देश में जगह देने को तैयार नहीं है। राफा का पूरा बॉर्डर बिल्कुल इजिप्ट से सटा हुआ है। यहां पर इजिप्ट अपने बॉर्डर नहीं खोल रहा। बॉर्डर इसलिए भी नहीं खोल रहे कि जो मानवीय सहायता यूएन देना चाहता है वो भी लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा। और इजरायली फोर्सेस को उनकी कैबिनेट ने, मैं तीसरी बार इस वीडियो में बता रहा हूं, आज रात, मतलब हम जब ये वीडियो बना रहे हैं तब, इस आज की रात कयामत की रात है। राफा में इजरायली फोर्सेस घुसने वाली हैं। 15 लाख लोगों की जान पर बनाई है। और ये केवल 15 लाख लोगों तक की बात नहीं है, पूरे मिडिल ईस्ट में यह तूफान बढ़ सकता है, क्योंकि सन की तानाशाह किम जोंग उन भी इसमें शामिल है। किम का डेलीगेशन ईरान पहुंच गया और ईरान में लगातार मीटिंग हो रही है। उस मीटिंग का और फिर इजरायली फोर्सेस का राफा में जाना, कनेक्ट द डॉट्स, मिडिल ईस्ट में यह सिचुएशन और खराब होने वाला है। लगातार चूंकि इजरायली फोर्सेस ये कह रही हैं कि हम राफा में जाएंगे, हमास की आखिरी यूनिट को खत्म करेंगे, हमास का आखिरी लड़ाका जब तक है हम इस ऑपरेशन को नहीं रोकने वाले। हमने ग्रेटर इजराइल का वो प्लान आपको पहले बता रखा, वो वीडियो हम आपको दे देंगे, आप लिंक में देख लीजिएगा। हमास के लोग क्या कह रहे हैं? हमास ये कह रहा है कि अगर राफा के अंदर, हमास ये कह रहा है कि अगर राफा के अंदर इजरायली फोर्सेस ने ऑपरेशन चालू किया तो हम भी जवाब देंगे। ये लोग लाखों लोगों के बीच में छुपकर उनकी जान पर बना देते हैं। केवल इन हमास के लड़ाकों के कारण इजरायली फोर्सेस का राफा में ऑपरेशन होने जा रहा है, जहां राफा के लोगों के पास जाने का कोई रास्ता नहीं है। यहां के लोग कहां जाएंगे? इजिप्ट जगह नहीं दे रहा जाने को। आप समझो वहां की लोगों की स्थिति कितनी नारकीय है। और सबसे ज्यादा खतरनाक दुनिया के लिए बात यह है कि अब मिडिल ईस्ट का जो भी ये सब सिस्टम बवाल चल रहा है उसमें इस आदमी की एंट्री हो गई है। और ये दुनिया के लिए शुभ संकेत नहीं है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम लगातार इस तरह के विश्व के जो खबरें होंगी हम लगातार आप तक लाते रहेंगे।